लंबा लफड़ा दिया। गोल्ड का चार्ट अगर मैं लगाऊं तो जहां से गोल्ड गिरा है वो लगेगा कि एकदम अनएक्सपेक्टेड जगह से चढ़ा मार्केट, ठीक है। लेकिन अगर सच में आपको बताऊं कि क्या इसके पीछे कुछ इंपैक्ट, कुछ ऐसा रीजन था, तो दो मेथड्स मैंने देखा जो कि बहुत अच्छा काम किया है, जिसके कारण गोल्ड जो है वो ऐसा रिएक्ट करा है। मैं दिखाऊंगा आपको क्या है, ठीक है। सिल्वर तो काफी नीचे तक आया था, पर लिक्विडिटी इसने भी नहीं लिया। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो गोल्ड का क्या सीन था मैं बताता हूं थोड़ा सा। पहले देख लेते हैं, 3 मिनट हो गया, ऑलमोस्ट 2 मिनट 37 सेकंड हो गए। लाइक का बटन दबा के अपना क्लियर कर लेते हैं। और उसके बाद जो है आज कौन सा साइड सब बताऊंगा, अभी तुरंत थोड़ी बता दूंगा। फारूक भाई गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। साइड अभी थोड़ा सा देखो, बात क्या होता है ना आपको और मुझे एक बात समझना पड़ेगा, आपको खासकर समझना पड़ेगा। मैं तो समझ गया हूं कि जो मैं थोड़ा सा मार्केट को देखता हूं ना कि ये हुआ था, ये ट्रेड बना था, ये स्ट्रेटजी हुआ था, ये फलना हुआ, ढिमका हुआ, वो मैं आपके मतलब टाइम पास करने के लिए नहीं देखता हूं, अपना पर्सपेक्टिव बिल्ड करने के लिए देखता हूं, ताकि मैं मार्केट के साथ सिंक्रोनाइज हो सकूं। अभी कुछ दिन से क्या हो रहा है, जब से मैं थोड़ा सा स्विंग में इन्वॉल्व हूं, तो मैं मार्केट खोल के बार-बार नहीं देखता हूं, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं मार्केट खोल के बार-बार देखूंगा तो मुझे कुछ ना कुछ ओपिनियन दिखेगा और उसके चक्कर में मुझे ट्रेड्स दिखेंगे, और ट्रेड अगर मैं किया तो फिर बड़ा 5 से मैं डिविएट हो जाऊंगा। सो दैट्स व्हाई मैं सिर्फ और सिर्फ रात को ही लाइव के टाइम मार्केट खोल के देख रहा हूं, उससे पहले मार्केट ही नहीं खोलता हूं मैं, ठीक है। कभी कई बार खुला हुआ रहता है, इजी रहता है। तो चलिए पहले 10 का काउंटडाउन पे लाइक का बटन दबाते हैं, 6000 लाइक्स चाहिए बस सभी कोई। जब आपके कान में एक बार हिट का बटन जाए, आप देखिएगा कल भी टाइम आपसे लिया, लेकिन वन ऑफ द ओजी ट्रेड दिया। अब मैंने बहुत सारे लोगों का रील देखा जिसमें उन लोगों ने अलग-अलग लेवल पे प्रॉफिट बनाया, जो भी कॉन्फिडेंस गेन किया, उससे मुझे एक बात और पता चली आज की डेट पे कि मैं बेस्ट ही करूं, वो ज्यादा बेटर है, इंस्टेड ऑफ कि कोई भी फोमो में आके ट्रेड पकड़ना। ना मिले छोड़ दे, लेकिन जो मिले वो बढ़िया वाला मिले, तो वही अप्रोच आज भी रहेगा। 10 का काउंटडाउन करूंगा, हिट का आवाज जब आपके कान में जाएगा तो आपको जो है सब्सक्राइब लाइक का बटन दबाना है, ठीक है, ताकि एक बार बढ़ता हुआ दिखे। 10 9 8 7 अच्छा 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 एंड एवरीबॉडी हिट द लाइक बटन। हिट कीजिए एक बार में। भाई एक नॉलेज दोगे आप जैसे हम मार्केट एकदम फाड़ देंगे, टेंशन मत लीजिए। हिट द लाइक बटन दबा दिए होंगे जितना भी बड़ा होगा, ठीक है। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, एक पर्सपेक्टिव होता है कि मैं भी सिंक्रोनाइज हूं। हम लोगों ने गोल्ड में क्या नोटिस करा था कि गोल्ड में जो एक लेवल था वो काफी बड़ा लेवल था 4099 का, ठीक है। आपने भी देखा, हमने भी देखा कि ये लेवल, अब चूंकि मार्केट जब इस लेवल से गिरेगा, जरूरी नहीं है कि लिक्विडिटी जो है वो एक्जैक्टली इसी लेवल पे लेगा। वीकली में देख लेते हैं कि वीकली में कोई लेवल है क्या। तो वीकली कैंडल का लेवल तो ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा था जो कि बोल सकते हैं। मंथली में देखना हो तो मंथली में भी लगभग लगभग सब में लेवल यही था, यानी कि टेक्निकली बोल सकते हैं 4099 एक इवेंट लेवल था। अब इवेंट लेवल अगर था तो रिएक्शन 4099 से क्यों नहीं मिला। तो आपको दो मेथड बताया था। एक मेथड क्या बोला था कि मार्केट में आप 2-3 बार ट्रायल मार सकते हो, बट उसमें आपको हर बार पार्शियल 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 एग्जिट करके निकलना होगा। और एक तरीका है जिसमें आप पार्शियल पार्शियल गेम नहीं खेलना पड़ेगा आपको, 11 जून। इस पे आपको क्या करना है कि जहां से मोमेंटम आए उसके लाइन के नीचे एक बार मार्क करो और काम हो जाएगा। अगर मैं देखूं कि इस लेवल को क्या किया मार्केट ने, ये इवेंट लेवल में एक बार लिख लेता हूं, इवेंट लेवल, ठीक है, EVENT इवेंट लेवल। मार्केट ने क्या करा आप देखिएगा, एक बार जैसे इस लेवल को छू के सबसे पहले रिएक्ट करा। कितना रिएक्ट करा? ऑलमोस्ट 50-60 पिप्स का। बट ये मैं आपको सजेस्ट भी नहीं करूंगा कि इस पे कुछ आपका बनना या बनाना चाहिए। यहां पे फिर से रिस्पेक्ट करा बट रिवर्स कर गया। इसके बाद कोई भी ट्रेड यहां से यहां तक में सीयूसी देख के भी नहीं बन सकता है। फिर फाइनली एक ट्रेड यहां पे बना, जिस तरीके से हम लोग ट्रेड लेते हैं, ठीक है। अब इस ट्रेड में अगर आप देखोगे तो लगभग 70-80 पिप्स के आसपास का मोमेंटम दिया। उसके बाद कोई ट्रेड फिर बना ही नहीं और मार्केट रात को क्लोज कर दिया। ओपन हुआ, ओपन होते ही फॉल करने लगा। ये एक जगह था जहां से मार्केट ने सबसे ज्यादा मोमेंटम दिया। इसके नीचे एक लाइन अगर मार्क करें, ठीक है, तो हमें दिखेगा कि जो सबसे बड़ा बायर हम लोग ढूंढ रहे थे कि कहीं भी आएगा, जिस जगह पे सबसे बड़ा बायर आएगा उसके बाद, तो सबसे बड़ा बायर आया था यहाँ पे जिसमें 300 पिप्स का बायर था, 320 पिप्स का। इसके नीचे जैसे लाइन आप मार्क करोगे, यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल का हाई ब्रेक करने के बाद जो ट्रेड बना, वो ट्रेड आपको बोल सकते हो कि चौमुन नहीं बनाया और लगभग लगभग इस जगह से वन वे, ठीक है, मोमेंटम दिया है 850 पिप्स का। अब कोई भी बंदा अगर सच में फॉलो किया होगा ढंग से इस बात को कि सबसे पहले आप एक बड़े बायर को वेट करना और उसके बाद, तो उसको पता होगा। नहीं पता होगा तो कल का लाइव देखना, आपको समझ में आएगा। या तो आइदर यू हैव टू फाइट फॉर 3 to 4 टाइम एंड पार्शियल पार्शियल, और या तो फिर आपको एक बार में इस तरीके से निकालना है। ये आपको इतना पता है इसलिए क्योंकि कभी भी इंस्टेड आज छोड़ दो, कभी भी ऐसा मोमेंटम बने आप ऐसे ही पकड़ पाओगे, ठीक है। और कोई तरीका नहीं है कि इवेंट है, इवेंट में आप कहां पे बाय करोगे, जो सबसे बड़ा बायर आया है उसके नीचे लाइन मार्क करो, वहां से अगर कभी ग्रीन कैंडल बने तो उस जगह पे आप भरोसा कर सकते हो। अब यहां से जब मार्केट निकलना स्टार्ट किया, ठीक है, चेंज ओनाडा चार्ट, ओंडा का चार्ट है ना, ठीक ठीक ठीक, सही समय बता दिया भाई, थैंक यू सो मच, दिल से थैंक यू, ठीक है, भाई ने बता दिया, नहीं तो भी बेवकूफी वाला काम हो जाता। जिसने भी ओंडा का चार्ट चेंज करवाया बहुत अच्छा काम किया। अब हम्म, अब यहां से मार्केट जो निकला सो निकला, अब यहां से मार्केट जो निकला सो निकला। फिलहाल के लिए सिनेरियो क्या हो गया कि अगर 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे डाले मार्केट को, और 15 मिनट का थोड़ा चार्ट डिले क्यों चल रहा है यार, लैग तो लाइव तो नहीं कर रहा होगा, चार्ट ही कर रहा है लैग। आप सभी का भी ट्रेडिंग में फंस रहा है क्या? नहीं नहीं, ठीक है, बीटीसी में देखो। तो यहां से जो मार्केट निकला विद वाई यू यूज वेंटेज, इसका थोड़ा सही दे रहा है भाई चार्ट में देखो। यस, पता नहीं थोड़ा सा लैग कर रहा है ट्रेडिंग व्यू, ये चीज नहीं। यहां से जो मार्केट निकला, ये आप देखिएगा इस इवेंट वाले लेवल्स के बाद, इवेंट लेवल कौन सा था 404100, ठीक है। यहां के बाद बड़ा टाइम फ्रेम पे एक इस जगह पे जो लिक्विडिटी लेके मार्केट निकला, लगातार लगातार एक बहुत बड़ा मोमेंटम के बाद, काफी मूव देने के बाद, ये अपने नियरेस्ट लिक्विडिटी जो था वो ये वाला था, उसको टच नहीं कर पाया। एक बारी फिर रिट्रेसमेंट, दूसरी बारी फिर रिट्रेसमेंट, तीसरी बारी फिर फॉल, दो बार करके यहाँ से ये नहीं, इधर भी लिक्विडिटी नहीं लिया, ये ऊपर चला गया। कायदे से बोलूं तो मार्केट थोड़ा सा कंफ्यूजन है, बट ये बोल सकते हैं कि अभी जो जगह पे मार्केट है, ये एक फैसले की घड़ी पे मार्केट है कि या तो जिस जगह पे हम लोग बैठे हुए हैं यहीं पे ट्रेड मिलने वाला है, इसी जगह पे, ठीक है, और ये फॉल का ट्रेड बनने वाला है। या तो अगर मार्केट यहाँ से सस्टेन किया तो ऊपर वाला लेवल मिलेगा। बट मैं फिलहाल के लिए अगर अपने साइड से आपको बोलूं तो मैं शॉर्ट साइड जाना, कितना स्लो चल रहा है यार, ठीक है। 1 आवर के लेवल पे देखूं तो यहाँ पे लेवल है, ये वाला लेवल जिसको अप्रोच करने मार्केट जा रहा है, काफी ज्यादा नोटंकी कर चुका है, लिक्विडिटी ले लिया, सब कुछ कर दिया है और ऊपर जा रहा है। अब यहाँ तक जा पाएगा कि नहीं जा पाएगा, इसका चांसेस थोड़ा सा मुझे कम लग रहा है। मुझे क्या लग रहा है कि मार्केट थोड़ा सा पहले भी रिट्रेसमेंट कर सकता है। 1 आवर में इसको भी देख लेता हूँ, ठीक है, क्या सीन है इसका, काफी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। ये भी अपने लिक्विडिटी के करीब तक आ चुका है। ये है इसका लिक्विडिटी। तो देखिए अभी थोड़ा सा मार्केट स्ट्रगल कर सकता है, और स्ट्रगल करने के बाद अगर राइज करेगा तो वो थोड़ा सा सस्टेनेबल राइज होगा। तो मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू अभी यही होने वाला है कि मार्केट एक बार और ट्रैप करे, और अगर एक बार और ट्रैप करता है तो उसके बाद कोई बाइंग आएगा तो बाइंग देखेंगे। अभी 2-3 कैंडल जो हम लोग देख रहे हैं इस जगह पे अचानक से शॉर्ट तो नहीं ले सकते, लेकिन मैं बताता हूं आपको, अगर कहीं से भी एक छोटा सा बढ़िया बॉडी वाला रेड कैंडल का लो ब्रेक होता है तो अगर छोटा रहा तो ले लूंगा शॉर्ट का ट्रेड, और अगर मार्केट थोड़ा स्ट्रेच करना स्टार्ट होता है, रिट्रेस करना स्टार्ट होता है तो ले लूंगा। अदरवाइज अगर मार्केट लगातार ऊपर जाएगा तो मैं बैठ के वेट करूंगा, क्योंकि तब फिर ये जोन जो है, ये जो बड़ा लिक्विडिटी है ऊपर का, वो इसको अपनी ओर खींचेगा और ये मार्केट जो है उस लेवल को पुश करने के लिए जाएगा जो यहाँ पे एक मैग्नेट है। थोड़ा सा हैंग कर रहा है इसका चार्ट, पता नहीं क्यों, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा, उतना फास्ट फास्ट काम नहीं कर रहा है। आपके साथ भी इशू है तो तब तो ठीक है, नहीं है तो समझ लूंगा सिर्फ मेरे साथ ही है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर किसी भी रेड कैंडल का लो ब्रेक हो तो पहला एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मैं देखूंगा, और अगर यहाँ से निकल जाता है मार्केट तब फिर मैं चुपचाप बैठूंगा इस जगह के बाद शॉर्ट का ट्रेड प्लान करूंगा, क्योंकि फिर लिक्विडिटी काफी ऊपर है। सेम गुरुजी, यस ब्रो, लैगिंग थोड़ा सा इशू तो है भाई, नीचे लिक्विडिटी पेंडिंग, हाँ नीचे भी लिक्विडिटी पेंडिंग, बट क्या कर सकते हैं भाई, आप समझिए जिस जगह पे मार्केट
देखिए कैंडल्स बड़े बड़े बन रहे हैं, ठीक है मेरे भाई। अब इस चीज के लिए आप शिकायत मत करना गौतम भाई, 50 पिप्स का फॉल कर गया कैंडल, छोटा कैंडल पहले ही बोला हूं, अगर मुझे रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं लगेगा तो मैं फाइट नहीं करूंगा। जैसे कल आप लोगों ने देखा होगा बहुत छोटा कैंडल से लो ब्रेक किया था, तो वहां फेवरेबल था वो चीज। अभी बहुत बड़े बड़े कैंडल्स हैं तो बैठेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, नीचे से ट्रेड मिलेगा बाय पकड़ लेंगे, दूसरा कोई ट्रेड मिलेगा वो पकड़ लेंगे, अभी दिमाग नहीं लगाएंगे। कोई लिख रहा है बाय है मेरा तो स्टॉप लॉस के साथ वेट करो। मुझे पर्सनली थोड़ा सा वहां से रिवर्सल तो नहीं बोल सकता, रिट्रेसमेंट का वेट जरूर लग रहा था कि मार्केट रिट्रेस करेगा, और काफी तगड़ा तरीका से, मतलब ये वाला जो बाइंग था ना उतना पावरफुल बाइंग वैसा फील नहीं हुआ था। बीटीसी का बताओ, अच्छा बताएंगे लाइव में रहिए, अभी सब बताऊंगा। गुरुजी ओ माय गॉड, अरे यार राउंड नंबर, यस अभी काफी ज्यादा रिट्रेस किया है यहाँ से, जिस हिसाब से चढ़ाना कितना चढ़ा 150 पिप्स के आसपास चढ़ा एक झटके में। कैंडल्स देखोगे तुम तो दो ही कैंडल्स में 80 पिप्स फॉल कर गया एंड स्टिल इट्स गोइंग डाउन। लॉजिक यहाँ पे अगर थोड़ा सा छोटा कैंडल मिलता मेरे भाई, लगभग इतना छोटा कैंडल, तो डेफिनेटली मैं तुमको बोलता कि तुम इधर शॉर्ट करो, इसके ऊपर स्टॉप लॉस डाल के बोल ही दिया था। बोलता क्या तुमको पता है, बोला हूं मैं कि अगर छोटे कैंडल से लो ब्रेक करेगा तो अपन यहाँ पे शॉर्ट का ट्रेड ले लेंगे। तो अगर वैसा कुछ होता तो हम लोग का रिस्क रिवॉर्ड सही होता, अभी हम लोग 70-75 पिप्स के आसपास प्रॉफिट में होते, पार्शियल क्वांटिटी बुक कर लिए होते, ट्रेड अपना ग्रीन में होता। पर मार्केट जितना फॉल मेरे कैंडल्स के बाद एंट्री के बाद बनेगा सोच रहा था, एंट्री क्राइटेरिया में ही उतना फॉल कर गया मार्केट, तो देयर इज नो रीजन कि हम लोग यहाँ पे घुसे, ठीक है। एक्सएम का कंपटीशन 15 तारीख से स्टार्ट होगा, 15 तारीख को आपको पूरा डिटेल में लाइव में आके बताऊंगा, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। एक्सएम कंपटीशन, ठीक है। और एक और बात बताता हूं, एक चीज और देख लेना, अभी फिर पॉइंट ऑफ व्यू बदल दूंगा तो तुमको लगेगा खराब, लेकिन सच्चाई यही है। एक बार चटवा धीरे फंस जाएगा तो फिर कैसे बताएं यार। मार्केट फिर ऊपर भी जाएगा, सुनना जितना गिरना था आप समझो गिर गया है, अब फिर जो है ना मार्केट यहां से स्ट्रेंथ लेता है तो फिर वापस से मार्केट जो है लगभग लगभग ऊपर जाने की कोशिश करेगा। उतना बोलोगे ये कौन सी बात हुई, आप अभी बता रहे थे कि मार्केट जो है गिरेगा, फिर अभी तुरंत बोल रहे हो कि मार्केट चढ़ेगा। डेफिनेटली भाई बात क्या है ना कि समझो बात को, जिस तरीके से मार्केट अचानक से गिरा हमें एंट्री नहीं दिया, रिट्रेसमेंट जितना आना चाहिए मार्केट में उतना रिट्रेसमेंट आ गया, ठीक है। एंट्री बनवाएगा कि नहीं बनवाएगा, आ गया। अब ये चीज जो है ना वापस से पुश करने के लिए ऊपर जा सकता है, तो इसीलिए कुछ भी एंट्री क्राइटेरिया अगर ढंग का मिलता है तो बाइंग भी प्लान कर लेंगे। तो एक काम करते हैं, अगर यहाँ पे बाइंग का ट्रेड मिलता है तो अपन एक बाइंग का ट्रेड ले सकते हैं विद, बोल सकते हो कि अगर मोमेंटम मार्केट देता है तो, क्योंकि शॉर्ट वाला तो अपने हाथ से निकल गया, और यहाँ पे शॉर्ट करवाता मैं तो ठीक भी नहीं लगता कि इतना सा मोमेंटम के लिए शॉर्ट करूं, ठीक है। मैं तब तक डाइट कोक मेरा आ गया, अरे भाई अब लंदन का लिक्विडिटी था कि न्यूयॉर्क का लिक्विडिटी था ये तो मैं नहीं समझा, पर जो था दोस्त वो देख लिया। अभी क्या है ना, मैं समझो जब भी मार्केट कंफ्यूजन में रहता है तो ऐसे अपॉर्चुनिटीज बनते हैं। अभी मैं जान रहा हूं सीधी सी बात कि मार्केट कंफ्यूजन में है तो मार्केट जो है ऐसे ही ट्रेड्स क्रिएट करेगा, जितना ज्यादा नोटंकी करे इस लेवल को छूने से पहले उतना ज्यादा बेस्ट, ठीक है, उतना ज्यादा बेस्ट। तो मैं तैयारी करके रखा हूं, मैं खुद सोच रहा हूं कि लूंगा, बट थोड़ा सा सिनेरियो बन जाए तब स्ट्रेंथ दिखाए प्लान कर लेंगे। चलिए देखते हैं, वैसे चार्ट आज बहुत ज्यादा लैग कर रहा है मेरे भाई, ठीक है। चार्ट स्क्रीन लैग, अरे मेरा नहीं भाई, ये ट्रेडिंग व्यू का इशू है ब्रो। मैं मेरे साइड से अगर इशू रहता मैं रिजॉल्व कर देता, बट ये मेरे साइड का इशू है ही नहीं, ठीक है। ज्यादा नीचे जाएगा तब फिर नहीं ये करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि फिर अपन छोड़ देंगे, तब सोचेंगे कि चलो जो मार्केट है वो चीजें क्रिएट नहीं कर रहा तो फिर दिमाग क्यों लगाना। इतना बड़ा एंट्री मैं खुद देना नहीं चाहता था, इसलिए मैंने छोड़ दिया वहां पे, और कुछ ज्यादा अगर बनाया तो मैं उस पर भी इंटरेस्टेड नहीं हूं। तो जो होगा सही होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो भी ठीक है। अभी गिर रहा गिरने देते हैं, हमें जो चाहिए था वो बायर यहाँ पे तो नहीं आया, आप देखते हैं अगर अभी भी स्टिल आ जाता है किसी जगह पे तो प्लान कर लेंगे, नहीं तो फिर देयर इज नो इसको, चलो कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा गिरने लगा रहने देते हैं अभी, ठीक है। सर बीटीसी इसको डिलीट करना पड़ेगा, बीटीसी नहीं देख रहा हूं भाई, बीटीसी देखता तो बता देता, बीटीसी देख नहीं रहा हूं तो मैं उसमें क्या ज्ञान दूं तुमको। मार्केट इस जगह से पूरा का पूरा बोल सकते हो कि लगभग 70 पिप्स फॉल कर गया, लेकिन इतना बड़ा कैंडल 7:1 ही बनता तो सेंस नहीं बनता। यहां पे अगर वो ट्रेड बन जाता तो मजा ही आ जाता, तो अभी इस ट्रेड पे अपन बैठे हुए होते लगभग 110 पिप्स के आसपास पे, पर कोई नहीं, जो हो नहीं सका उस चीज के लिए अफसोस नहीं करना है। सर एक ट्रेडिंग पिप्स ट्रेड लूंगा, क्या ले लोगे जी, क्या बोलना चाहते हो। अब देखूंगा क्या क्राइटेरिया बनाता है मार्केट, फिर से यहां पे ट्रेड बनाता ना इस जगह पे, वन ऑफ द ओजी ट्रेड रहता है मार्केट, इस पे मार्केट निकल जाता है यहां पे, बट क्या किया ना मार्केट कैंडल्स ही उस तरीके का क्रिएट नहीं किया कि यहां से हम लोग कुछ भी प्लान करें, तो लफड़ा कर दिया। अब अगला जगह देखते हैं कहां पे बनता है। मेरा ट्रेड नहीं चला पर पीओ भी चलता है, पॉइंट ऑफ व्यू तो अपना भी चलता है। बस क्या माइंडसेट चाहिए था हमें कि जो गिरा उसके बाद बायर भी चाहिए था, पर वो बायर एक स्टेप मार्केट से चाहिए था, बाकी अपने बाद आ जाता। अगर सिर्फ ये यहां से जो ये सेकंड थर्ड वाला कैंडल ऊपर चल जाता तो ऑटोमेटिकली सारा कुछ हो जाता, बट वही तो नहीं आया। देखो अब यहां से ना पहला बायर आ रहा है, अगर आपको ट्राई करने का मन हो इसका हाई पे भी, तो एक्यूरेसी थोड़ा सा लो है, और एक्यूरेसी तो छोड़ दो, सारा ट्रेड भी बनाए तब तो, ट्रेड अगर बनता है तो यहां पे प्लान अपन कर सकते हैं। आई थिंक ये भी नहीं बनेगा, फायदा नहीं है, छोड़ दीजिए कि कोई भी कैंडल का हाई ब्रेक नहीं कर रहा, मार्केट डायरेक्टली फ्री फॉल कर रहा है। जो अपना ट्रेड था वो ट्रेड बन जाता तो ज्यादा बेटर था, बना ही नहीं तो चीजें हाथ से निकल चुकी है हमारी। बाय ट्रेड आएगा पर अब ज्यादा नीचे से निकालेगा तो मैं कैसे लूंगा या किस तरीके से आपको दे पाऊंगा, आप समझ रहे हो ना। तो जो चांस है ही नहीं जिस चीज का, उस चीज के पीछे कितना दिमाग लगाएं। दो क्राइटेरिया, दो बार मैंने मार्केट को दिया, दोनों बार मार्केट ने उस चीज को नहीं क्रिएट किया, तो इसके बाद हम जो है उस पर दिमाग नहीं लगा सकते हैं। ओ माय गॉड ये क्या लिख रहे हो जी, देखते हैं क्या होता है। मुझे लगता है कि बड़ा अगर स्कैल्पिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी ले लेते हैं ना तो ज्यादा बेटर रहता है ये वाला, क्योंकि शॉर्ट का ट्रेड तो एक भी बाय का ट्रेड सिंगल भी ग्रीन कैंडल नहीं बनाया, जितना जगह हम लोग इंतजार करने की कोशिश की नहीं आया। इसी जगह पे खाली अगर ये कैंडल नहीं बनता, इतना बड़ा कैंडल नहीं बनता तो शायद अपन ट्रेड मिलता, पर कोई नहीं। यहां से फॉल क्यों किया, फॉल तो करता, समझो बात को, फॉल मैं एकदम एक्सपेक्ट करके बैठा हुआ था, पर बड़ा फॉल मार्केट के हाथ में, वो तुम्हारा भाई नहीं बोल सकता कि ये 200-300 पिप्स जब दिखता है तब बताता हूं। आज के डेट में इतना बड़ा फॉल करेगा ये मैं नहीं एक्सपेक्ट किया था, पर मेरा माइंडसेट किस तरीके से काम करता है कि चलो अगर मैं बंदों को यहां पे ट्रेड दिला दूं ग्रेट कैंडल का लो पे, यहां तक मैं अगर अपॉर्चुनिटी बन जाए तो मुझे पता है कि बुरा बुरा यहां तक आएगा, क्योंकि पहला ट्रेड यहां पे क्रिएट हो सकता है। अब जो अपन यहां सोच रहे हैं, मान लो कि यहां पे पहला ट्रेड वो बना ही नहीं तो डबल फायदा दे दिया, दूसरा ट्रेड सोचे कि चलो यहां पे बन जाएगा दूसरा लिक्विडिटी में, दूसरा ट्रेड यहां बना नहीं तो ये डबल डबल ट्रिपल ट्रिपल बोल सकते हो कि फ्री फॉल का लेवल क्रिएट कर दिया मार्केट, ठीक है। 105 से सेल सर मैंने शॉर्ट किया था 4002 से, बहुत बढ़िया भाई। चार्ट दूसरा ब्रोकर का यूज करो भाई, देखो एक बात समझो, चार्ट में कोई इशू नहीं है, चार्ट सही है, और चार्ट इससे क्या ही देखोगे, इससे बेस्ट क्या ही हो सकता है, चार्ट तो सही है, ठीक है। और ये जो लिक्विडिटी है ना, मार्केट इससे पहले जो यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स लिक्विडिटी था, इसको ही जो है जब ब्रेकआउट देने का लेवल पे गया था, रिजेक्शन हल्का सा देता, रिट्रेसमेंट का वेट कर रहा था बट रिवर्सल आ गया, कोई नहीं, मार्केट थोड़ा सा तो चकमा देता है। अफसोस इस बात का कि अपन ने ट्रेड नहीं ले पाया उस पर बैठेंगे, देखेंगे क्या हो सकती है। गुरुजी मीम कॉइन देखो, आपके नाम पर हम चाय पी लेंगे, डाउन कुछ भी मेरे भाई। सर 15 मिनट पे पूरे यूरो यूएसडी का बता दो,
अब जो बताऊंगा थोड़ी देर बाद ही बताऊंगा, क्योंकि आपको भी पता होगा, मुझे भी पता है, जो एक छोटा अपॉर्चुनिटी था वो काफी बड़ा अपॉर्चुनिटी बन गया। और जितना खिचड़ी मार्केट करके रखा था यहां से यहां तक में, उसमें से अनएक्सपेक्टेड मूव आया कि एक सिंगल कैंडल भी ग्रीन नहीं बना है कंसिस्टेंट, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक में 10 कैंडल बना, 10 का 10 कैंडल लाल बन गया। तो भाई अब एन अनएक्सपेक्टेड चीज जो पिछले 3 घंटे में नहीं हुआ वो हो रहा है, तो क्या है, ये फर्स्ट ट्रैप है, ग्रीन कैंडल आया तो बूम हो जाएगा। हाँ बोल सकते हो, पर अब बात समझिए सभी भाई, जिस हिसाब से मार्केट गिरा है इस जगह पे बाय करने में भी फटेगा, बट आपकी मर्जी, अगर आपको बाय करने का मन हो दोस्तों, पहला ग्रीन कैंडल का हाई ब्रेक होने पर बाय अगर आप रिस्क लेना चाहो तो ले सकते हो, ठीक है, क्योंकि अगर मान लो इतना लफड़ा हुआ है तो हो सकता है उधर भी लफड़ा हो, पर मैं सजेस्ट नहीं करूंगा, या मैं ओपनली उस ट्रेड को नहीं डिस्क्लोज करूंगा, क्योंकि ट्रेंड अगर देखूं तो ट्रेंड के अगेंस्ट अपना मुंह बंद रखना इज द बेस्ट स्ट्रेटजी, वही ज्यादा बेटर है कि कहीं पे भी ग्रीन कैंडल फॉर्मेट हो, अभी तो बना ही नहीं है ग्रीन कैंडल भी, ठीक है। सिल्वर 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 और दिलबर, थोड़ी देर रुकना पड़ेगा यार, ये ना मोमेंटम बहुत ज्यादा हिला दिया मुझे एकदम, काफी ज्यादा माइंडसेट जो है इस कैंडल ने दिमाग का ये कर दिया, समझ सकते हो आप। अब देखो एक बात समझना, ये भी पोटेंशियल हो सकता है मार्केट का, जिस हिसाब से मार्केट फॉल किया है, कि ये फॉल पूरा का पूरा ट्रैप हो, पूरा हो या ना हो, आधा ट्रैप हो, अगर वो हुआ तो जिस तरीके से फॉल किया राइज भी उसी तरीके से कर सकता है। आई होप कि कुछ भी अनएक्सपेक्टेड चीजें ना हो, पर आपने देखा होगा जब मार्केट चढ़ रहा था, गिर रहा था तो चढ़ा कैसा था, रॉकेट की तरह चढ़ा था, तो वो चीजें